नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे दुर्मचल्मणोऽमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाउल नमो सुध केवली बड़ीलम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी 9वीं 10वीं गाथा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बात क्या आ रही है कि वस्तु अभेद है और अभेद वस्तु को गुण भेद करके समझाया जाता है, परंतु वस्तु में भेद नहीं होते। जिस समय गुण भेद करके बता रहे हैं उस समय भी वस्तु अभेद ही है। उसी काल में जैसे हमें एक एग्जाम्पल ले रहे, जैसे हमें चीनी को समझना है ना, तो चीनी को आप समझो कि नहीं समझो, चीनी तो चीनी रूप परिणमन कर रही है, चीनी चीनी बनी रहती है और मिठास रूप परिणमन करती है ना। अब चीनी को समझने के लिए वो चीनी कहाँ रखी है ना, कैसे बनती है, कि डिब्बे वाली चीनी कि पॉलीथीन की चीनी, ऐसा जब ऐसा कथन किया जा रहा है तब भी वस्तु कैसी है। जब ये कथन किया कि डिब्बे वाली चीनी, तो चीनी में डिब्बा है नहीं है। जिस समय ऐसा कह रहे हैं चीनी डिब्बे वाली चीनी, उसी समय चीनी कैसी है, वो तो अपने में है, बस जैसी है वैसी है ना। जब ये कहा कि मिठास मई चीनी, तब चीनी कैसी है। जब ऐसा कह रहे हैं कि सफ़ेद चीनी, तब चीनी कैसी है। चीनी तो एक अभेद वस्तु का नाम है। आप कथन कुछ भी करो, वो तो अपने में परिपूर्ण वस्तु है। ऐसे ही अब उस चीनी को उसकी मिठास पर्याय से बताएंगे कि तुम कैसे जान सकते हो चीनी को कि जो मीठी होती है वो चीनी होती है, जो मिठासमयी है वो चीनी है। ऐसे यहाँ पर हमें आत्मा को जानना है ना। तो आत्मा को परद्रव्य के संयोग से भी कथन करेंगे। क्या कथन करेंगे कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, यहाँ आत्मा है, यहाँ ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ऐसा कथन करेंगे। उसकी पहचान का चिन्ह है, लक्षण से बात करेंगे, जो जानता है उसे आत्मा कहते हैं, ऐसा कथन करेंगे है ना। जानने वाली जो वस्तु है वो आत्मा है, ऐसा कथन करेंगे। उसमें अनंत गुण है, ऐसा कथन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या है, उसी काल में आत्मा तो एक अभेद वस्तु विराजमान है। अब यहाँ पर ये गाथा लगातार चल रही है कि भेद करके जो वस्तु को जानने में निष्णात नहीं है उनको भेद करके कहते हैं, ऐसा बताया। लेकिन तुम भेद को नहीं जानना, अभेद को जानना, ये सब चर्चा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार से तो बताना मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना वस्तु को जान नहीं पाओगे। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के भेद करके वस्तु को बताया। ये वाली बात अपनी 8वीं गाथा में हो गई है ना। अब ये 9वीं 10वीं गाथा ये एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं।
गाथा में ही, है ना। ये कोड कर रहे हैं कि देखो हम बता रहे हैं कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है। ठीक है, तो उन्होंने दृष्टांत के रूप में क्या लिया कि श्रुत केवली, वे श्रुत केवली को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो एक मिनट है, देखो दादा का अनुशीलन है, उसमें से 2-4 लाइन पढ़ के बता रहे। 7वीं गाथा में जिस अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न की चर्चा की गई थी, यहाँ इन 9वीं 10वीं गाथाओं में निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का उदाहरण देकर, क्या बोला शांतनु, 9वीं 10वीं गाथा में शुद्ध केवली का उदाहरण देकर उसी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न को परमार्थ निश्चय का प्रतिपादक सिद्ध किया गया है। ठीक है, दादा का अनुशीलन है और अनुशीलन की बुक का पेज नंबर है 95। आप इसको बाद में पढ़ना। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें बताओ कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, तो उसके उत्तर स्वरूप में ये गाथा है। और गाथा में आचार्य भगवान किसका उदाहरण ले रहे हैं? शुद्ध केवली का। शांतनु, शुद्ध केवली को समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? निश्चय व्यवहार से। और व्यवहार किस प्रकार से निश्चय का प्रतिपादन करता है, व्यवहार के द्वारा कैसे निश्चय को बताया जाता है। और व्यवहार के द्वारा निश्चय को बताएंगे तो तुम व्यवहार के कथन को परमार्थ नहीं समझना, उससे निश्चय समझ लेना। क्या कहा? व्यवहार के कथन को परमार्थ मत समझना, निश्चय को समझना। क्योंकि व्यवहार का प्रत्येक कथन क्या करता है? निश्चय का प्रतिपादन करता है। जैसे लौकिक उदाहरण देके बहुत समझाया है ना। एक मुस्लिम खड़ा है और बच्चा उसको अंकल बोल रहा है, चाचा जी आओ, चाचा जी आओ। तो कह रहे हैं ये भैया ये तो मुसलमान है, अपन तो जैन है, ये इसके चाचा जी कैसे, है ना। तो वो प्रतिपादन कर रहा है कि मेरे चाचा के दोस्त हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं, इसलिए उनको क्या कह रहे हैं? उनको भी चाचा कह रहे हैं। तो अब मुसलमान को तो चाचा समझना नहीं। क्या बोला? मुसलमान को तो चाचा समझना नहीं। चाचा बोल रहे हैं और चाचा समझना नहीं। क्यों? वो परमार्थ का प्रतिपादन कर रहा है। सो प्रतिपादन समझ लो बस कि ये इसलिए चाचा कह रहा है कि इसके पापा के मित्र हैं। इतनी बात समझ लो उसमें से, तो वो अपन समझ लेते, एकदम अंडरस्टूड होती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो इस गाथा में शुद्ध केवली, अब ये कौन होते हैं शुद्ध केवली? तो कह रहे हैं, देखो टीका में, जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। अभी सुनना ध्यान से, वह तो परमार्थ है। शुद्ध केवली कौन होते हैं? कि जो शुद्ध ज्ञान से
आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, है ना। अब देखना, शुद्ध केवली तो चौथे गुण स्थानवर्ती जो हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, मुनिराज हैं, है ना। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं। तो भी सभी लोग अपने को आत्मा जानते हैं। चौथा गुण स्थानवर्ती मैं आत्मा हूँ ऐसा जानता है, पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती। ध्यान से सुनना, सब लोग अपने को आत्मा जानते हैं, तो सब शुद्ध केवली हैं। बोलो, सब लोग शुद्ध केवली हैं? नहीं। तो अब इस परमार्थ का व्यवहार के द्वारा प्रतिपादन करेंगे कि तो फिर शुद्ध केवली कौन है? बताओ शुद्ध केवली कौन है? तो वो कह रहे हैं, और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। ये व्यवहार है। किसको जानते हैं? अब शुद्ध पता है, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं वे शुद्ध केवली हैं। पण समझ में आया? जो द्वादशांग के पाठी हैं वे शुद्ध केवली हैं। तो हमने उस शुद्ध केवली का निरूपण किससे किया? द्वादशांग से। तो हमें वो शुद्ध केवली जो पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, जिसमें पूरा द्वादशांग का ज्ञान है, तो हमें वो ज्ञान की पर्याय समझ में आ गई। क्या बोला? ऐसे हमें ज्ञान की पर्याय की महिमा नहीं आई है। चौथे गुण स्थान निश्चय से, निश्चय का जो कथन किया कि जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानते हैं, ये निश्चय कथन है। अरे बात समझ में? तो चौथा गुण स्थानवर्ती, पांचवें गुण स्थानवर्ती सब जानते हैं आत्मा को, तो वे सभी शुद्ध केवली हैं? तो कह रहे नहीं नहीं, जो ज्ञान से सर्वश्रुत को अर्थात द्वादशांग को जानते हैं तो वे शुद्ध केवली हैं। तो द्वादशांग के ज्ञाता कौन कौन है? देखो, जैसे कुंदकुंदाचार्य भगवान थे, अपने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि द्वादशांग में भी एक अंग और एक अंग के भी पता नहीं कितने भेद बताए, 14-15 भेद, और उसमें भी उसका एक अंग है ना, उसका एक पोर्शन, और उसमें भी समय प्रभात। इतना सा ज्ञान था कुंदकुंदाचार्य भगवान को द्वादशांग में से। अरे बात समझ में? पूरे द्वादशांग का ज्ञान नहीं था। तो कुंदकुंदाचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव, ये शुद्ध केवली थे कि नहीं थे? कि नहीं थे। तो आत्मज्ञानी थे कि नहीं थे? कि थे। परमात्मा है वो। कौन समझ में आया? अनंत परमा की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? उनकी बात चल रही है जो शुद्ध केवली हैं। किनको शुद्ध केवली कह रहे हैं? कि जो आत्मा को जानते हैं सो शुद्ध केवली है निश्चय से। तो हमें समझ में नहीं आई कि जो आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। तो कह रहे हैं अच्छा, जो पूरे द्वादशांग को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। तो जब हमने उस पर्याय का निरूपण द्वादशांग से किया तो समझ में आ गई। पॉइंट पकड़ में आया? तो अब देखो, जैसे 100 धर्म इंद्र हैं, ये क्या होते हैं? आत्मज्ञानी भी हैं और द्वादशांग के पाठी भी हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं चौथे गुण स्थानवर्ती, लेकिन द्वादशांग के पाठी, लोकांतिक देव, हाँ, शुद्ध केवली कहलाते हैं, है ना। सबसे अंतिम जो थे भद्रबाहु, वे क्या थे? द्वादशांग के पाठी। तो उस ज्ञान की पर्याय
वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो निश्चय से आत्मा को जानती है, वो ही ज्ञान की पर्याय का परिचय किससे दिया? द्वादशांग से दिया। पॉइंट समझ में आया? तो हमें बात ख्याल में आ गई। तो इसको कह रहे हैं कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। देखो अब लौकिक उदाहरण समझें कि जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला, तो उसने तीसरे व्यक्ति ने ऐसा बोला, पता है ये इंजीनियर साहब हैं। कौन है ये? इंजीनियर। तो सबसे पहला व्यवहार तो यही हो गया कि वो व्यक्ति है, और व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? मूल में निश्चय से वो कौन है? व्यक्ति, पुरुष है ना उदाहरण में। और उसका परिचय कहाँ से दे रहे हैं? इंजीनियर से। तो व्यक्ति में कौन इंजीनियर है? आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, कौन इंजीनियर है? पर समझ में आया? एक बात, इंजीनियर की उपाधि लग गई। अब उसकी महिमा नहीं आई कुछ। अरे पता है इन्होंने 3-3 रनवे बनवाए हैं। अच्छा, अरे वो राष्ट्रपति से कमेंडेशन मिला है। अब इंजीनियरिंग का तो उसका ज्ञान है इंजीनियरिंग का, अब उसकी महिमा कहाँ से आई? अब उस इंजीनियर में राष्ट्रपति हैं, उस इंजीनियर में रनवे है, हवाई पट्टी है, उस इंजीनियर में कुछ नहीं है। लेकिन उसके ज्ञान का, उसके ब्रेन का, उसकी इंटेलिजेंसी का परिचय कहाँ से दे रहे हैं? पर पदार्थों से। ऐसे बोले ये इंजीनियर है तो कुछ नहीं, अरे बहुत बड़ा इंजीनियर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो हम किसको बताना पड़ रहा है? अरे आप इसके 2 मिनट में पूछ लो, अभी एस्टिमेशन करके दे देगा। तुम तो कितने बाई कितने का एरिया बता दो, इतने में बता देगा फटाफट। अच्छा, तो जब पर पदार्थों से हमने परिचय कराया तो हमें उसकी महिमा आ गई, उसका वास्तविक स्वरूप हमें ख्याल में आ गया। ये गाथा ये कहना चाह रही हैं। अब देखो कितनी गजब गजब की बात है। कह रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग का ज्ञान है ना, वो किताबों में से आया है। फिजिक्स का ज्ञान फिजिक्स का है कि ज्ञान का ज्ञान है? वो काय में से आया? फिजिक्स की किताब में से कि ज्ञान में से? क्या बोला? ज्ञान से ज्ञान होता है। काय का ज्ञान है वो? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ 2 पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा? जो व्यवहार से जो परिचय दिया गया कि जो द्वादशांग को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, तो वो द्वादशांग का ज्ञान द्वादशांग जिनवाणी में से आया कि ज्ञान की पर्याय अपने से उत्पन्न हुई है? वो ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है कि जिनवाणी पढ़ पढ़ के आ रहा है? बोलो। देखो, उपरोक्त सर्व ज्ञान, कौन सा सर्व ज्ञान? द्वादशांग का ज्ञान भी, जो द्वादशांग का भी ज्ञान है, वो द्वादशांग का ज्ञान आत्मा है या अनात्मा? कौन है द्वादशांग का ज्ञान? अनात्मा है, आत्मा ही है। देखो, यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान सिद्ध नहीं है। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष
सिद्ध हुआ। थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, थोड़ी उपयोग लगा के समझेंगे तो समझ में आएगी। वो ज्ञान की पर्याय आत्मा को जाने तो भी वो आत्मा है, सुनना। और वो ज्ञान की पर्याय संपूर्ण द्वादशांग को जाने तो वो जो संपूर्ण द्वादशांग का भी जो ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान की पर्याय, सब चर्चा करते हैं ना अपन, ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके स्वयं उत्पन्न होती है, तो संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान ऐसी विकसित पर्याय है वो। तो वो पर्याय भी आत्मा की है कि द्वादशांग की पर्याय है, वो द्वादशांग में से आई है। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। जो ज्ञान आत्मा को जाने वो ज्ञान भी आत्मा का ही है, और जो ज्ञान सर्व शुद्ध ज्ञान को, पूरे द्वादशांग को जाने, वो ज्ञान भी आत्मा का ही है। पॉइंट समझ में आया? तो जानने वाला आत्मा है, ऐसा व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन हो गया। आ रही बात ख्याल में? अजीत भाई साहब, ख्याल में आई बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात क्वेश्चन आ गया कि जैसे बताया केवली भगवान एक कुल जानते कुल भगवान है ना, वो एक जानते थे, है ना। तो वो परफेक्ट केवली नहीं हुए, है ना, मतलब दाशांग का पूरा ज्ञान नहीं था उनको। तो उनको व्यवहार से कहा जा रहा है या निश्चय से कहा जा रहा है? किनको? कुंद कुंद आचार्य भगवान को तो श्रुत केवली घटित ही नहीं हो रहा। घटित ही नहीं हो रहा ना। हाँ, है ना। तो व्यवहार से तो, क्योंकि वो पार्टी तो है। क्या व्यवहार से तो कह जाएंगे वो पार्टी तो है, कुछ अंश तो पार्टी तो है। तो व्यवहार से कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किसको? कुंद कुंद आचार्य भगवान को? हाँ, या हाँ, जिसकी ज्ञान की पर्याय इतनी विकसित नहीं है कि पूरे द्वादशांग को जाने, है ना, तो उनको शुद्ध केवली कैसे कहेंगे? घटित ही नहीं हो रहा। इसलिए अपन ने ये चर्चा पहले की कि निश्चय से वो अपने शुद्धात्मा को जानते हैं, तो शुद्धात्मा को तो सभी जानते हैं। जैसे हमको सम्यक दर्शन हुआ, पिंकी जी आपका वीडियो ऑफ कर लो। जैसे हमको सम्यक दर्शन हुआ तो हमने मैं आत्मा हूँ ऐसा जाना, तो फिर हम शुद्ध केवली हो गए, फिर सभी शुद्ध केवली हो गए। नहीं हुए। हाँ, तो जैसे हम शुद्ध केवली नहीं हुए, है ना, तो ऐसे कुंद कुंद आचार्य भगवान भी शुद्ध केवली नहीं हुए। पॉइंट समझ में आया? शुद्ध केवली किसको कहेंगे? शुद्ध केवली, उसमें दो शर्तें हैं। अच्छा, हम अकेले द्वादशांग को जान लें और मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाने, तो शुद्ध केवली होए कि नहीं? दोनों बातें घटित होनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान भी हो, और बाहर में द्वादशांग का भी ज्ञान हो। दोनों चीजें घटित चाहिए। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो द्वादशांग का ज्ञान कर ले और आत्मज्ञान नहीं हो, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि कहते हैं ना कि इतना पढ़ गए, तो वे 11 अंग का ज्ञान हो जाता है उन्हें, द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। तो 11 अंग का जिसको ज्ञान हो गया तो वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है।
तो 11 अंग के ज्ञान वाले को भी शुद्ध केवली नहीं कह सकते और आत्मज्ञान वाले को भी शुद्ध केवली नहीं कहते। दो बातें घटित हो रही हैं, आत्मज्ञान भी चाहिए और आत्मज्ञानी और द्वादशांग का पाठी, दो बातें घटित होनी चाहिए। कौन समझ में आया? तो हमें ये वाली बात जब हम द्वादशांग से चर्चा करते हैं तो हमें ये वाली बात ख्याल में आ जाती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। देखो 7 नंबर पेज पे 7 नंबर पेज है और पहली ही गाथा का भावार्थ है। पहली गाथा का भावार्थ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक, है ना, 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं। देखो एक की बात चल रही है, एक पूर्व में, है ना, उसमें 12 वस्तु अधिकार है। उसमें भी एक के 20 प्राभत अधिकार हैं। उसमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभत है उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। समझ में आई बात? मतलब अंश के भी अंश का ज्ञान था कुंद आचार्य देव को। द्वादशांग का ज्ञान अर्थात जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और दिव्य ध्वनि में पूरे लोक की चर्चा, पूरी कर्म फिलॉसफी, है ना, आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय से चर्चा, ये पूरा तो है ही है। साथ में ये तुम्हारी पूरी इंजीनियरिंग, पूरी डांसिंग, पूरी चौका संबंधी, पूरा स्पर्श रसगंध वर्ण के कैसे कैसे परिणमन, पूरा वो टोटल ज्ञान वो द्वादशांग में आया, वो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। अब वो केवल ज्ञानी नहीं है शुद्ध ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञान वाला। और शुद्ध ज्ञान की इतनी पूर्ण विकसित पर्याय है कि उसको पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो गया। समझ आई बात? ऐसा गणधर परमात्मा तो द्वादशांग को झेलते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर तो उनको शुद्ध केवली कह रहे हैं कि जो द्वादशांग। अब देखो चौथे गुण स्थानवर्ती सौधर्म इंद्र और द्वादशांग का पाठी, सर्वार्थ सिद्धि के देव द्वादशांग के पाठी और चौथे गुण स्थानवर्ती। शिवभूति मुनिराज थे, शिवभूति मुनिराज, जिनको कुछ याद नहीं रहता था। इतनी बात समझ में आ गई, देह भिन्न है आत्मा भिन्न है। और आत्मा में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपनी पर्यायों से भिन्न है। और यही मैं हूँ, मैं सदा एक रूप रहता हूँ, अभेद हूँ, यही मैं हूँ। बस इतने ज्ञान से उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है। और इतने शॉर्ट ज्ञान से भी सम्यक दर्शन नहीं, उसी की स्थिरता के बल से मुनिराज हो गए, है ना। वो छठवा सातवां गुणस्थान चलता ही रहा। कितनी बार चलता रहा? असंख्यात बार छठवा सातवां गुणस्थान चलता रहा, है ना। और जब सबसे आखिरी में वो छठवें गुणस्थान में आए, छपक श्रेणी आरोहण होने से पूर्व, छपक श्रेणी आरोहण होने से पूर्व सबसे लास्ट टाइम उनका छठवां गुणस्थान था, तो द्वादशांग का ज्ञान हो गया। समझ आ रही बात? किसको? शिवभूति मुनिराज को। अब यहाँ मैसेज क्या आ रहा है? पहला मैसेज तो ये आ रहा है
कि द्वादशांग का ज्ञान द्वादशांग को देखकर नहीं होता। द्वादशांग का ज्ञान द्वादशांग का नहीं है, आत्मा का है। वो आत्मा की पर्याय है। पॉइंट समझ में आया? फिजिक्स की किताब का ज्ञान, हाँ बहुत बढ़िया। फिजिक्स की किताब का ज्ञान यदि फिजिक्स की किताब से हो तो पूरी फिजिक्स की किताब का ज्ञान सारे स्टूडेंट को हो जाए। समझ में आ रही है? सिर पर रख लो, मूड पर, फिजिक्स की किताब। सब लोग समझते ना, ब्रेन से ज्ञान होता है तो पूरा पूरा फिजिक्स का ज्ञान हो जाएगा। कि नहीं नहीं भैया, जिसकी ज्ञान की पर्याय जितनी विकसित होती है उसको जैसी योग्यता होती है उतना ही ज्ञान होता है। तो एक मैसेज तो यहाँ पर ये दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? कि वो ज्ञान आत्मा का है, पर का नहीं। एक मैसेज तो ये दे रहे हैं। आजा भैया, लेते हैं आपकी बात। नंबर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ये पक्का करो कि द्वादशांग का ज्ञान भी आत्मा का है, आत्मा से हुआ है। मैं आत्मा हूँ ऐसा जानने से हुआ है, कोई द्वादशांग से वो ज्ञान नहीं हुआ। एक बात। नंबर दूसरी बात कि वो ज्ञान आत्मा को जाने कि पर को जाने, ज्ञान तो आत्मा से तादात्म्य है, पर पदार्थों से नहीं। ऐसी यहाँ पर सिद्धि की जा रही है। ठीक है? अब आत्मा और ज्ञान ऐसा भेद करके कहना पड़ रहा है, इसलिए ये व्यवहार का कथन है। स्टार्टिंग की थी, आप चीनी नामक द्रव्य, तो हर समय चीनी है। कोई चीनी को जानता हो तो चीनी है, और चीनी को नहीं जानता हो तो चीनी है। वो चीनी स्टील के डिब्बे में रखी हो तो चीनी रूप अपने से परिणमन कर रही है, और पॉलीथीन में रखी हो तो। चीनी को सफ़ेद जाने कोई तो चीनी चीनी है, काली जाने तो चीनी चीनी है। उसको मिठासमयी जाने तो भी चीनी है, और ऐसा समझे कि अरे ये तो खट्टी खट्टी होती है तो भी चीनी है। वस्तु तो वस्तु रहती है। ऐसा इस प्रकार से यहाँ पर भेद से कथन करेंगे कि जो जानने वाला है सो आत्मा है। ये गाथा किसके लिए समर्पित है? ये बताने के लिए कि व्यवहार किस प्रकार से निश्चय का प्रतिपादन करता है। तो वो ज्ञान की पर्याय आत्मा को जाने तो आत्मा है, और द्वादशांग को जाने तो भी आत्मा है। आत्मा तो आत्मा ही है, ऐसा कहने हैं। बोलो अजय भैया, क्या बोल रहे हो? इसमें जो आपने पेज नंबर 7 बताया था, इसमें पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम। ये क्या चीज है? श्रुत अर्थात ये जो द्वादशांग जिनवाणी है ना, इसको आगम कहते हैं। ये भी द्रव्य आगम है, और उस आगम का ज्ञान हमें होता है, तो हमारी ज्ञान की पर्याय को भी आगम कहते हैं। समझ में आई बात? ये मति, हाँ ये मति श्रुत ज्ञान के भेद हैं। आगम भी शुद्ध ज्ञान का भेद है। उस ज्ञान की पर्याय कोई आगम कहते हैं। और किससे जानते हैं? कि दिव्य ध्वनि निमित्त होती है ना। ये जिनवाणी है ना, जितनी जिनवाणी, इसको भी आगम कहते हैं, जिनवाणी को। ऐसा तो वो द्रव्य आगम और हमारी ज्ञान की पर्याय ने जाना, सो भाव आगम या श्रुत आगम। ऐसा, हाँ बोलो। मतलब उस संपूर्ण आगम का ज्ञान वो श्रुत ज्ञान, मतलब श्रुत केवली हो गया। मतलब हाँ, संपूर्ण आगम का ज्ञान उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध केवली। अब गजब की बात क्या है
कि हमें उस श्रुत केवली जो निश्चय से अपने को आत्मा जानते हैं उसका परिचय हमको पर पदार्थ से कराना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना कि इंजीनियर, हमने ये कहा कि ये इंजीनियर है तो बात समझ में नहीं आई, हम सब होते हैं इंजीनियर, लेकिन हमने इंजीनियर का परिचय उसके काम से बताया, अरे 3-3 रनवे बनाए हैं, अच्छा, तो हम इंजीनियर का परिचय किससे दे रहे हैं? पर पदार्थ से। अरे राष्ट्रपति ने उनको प्रशंसा पत्र दिया था, तो इंजीनियर में राष्ट्रपति है कि रनवे है? एनी रिलेशन? कुछ नहीं। परंतु जब हम पर पदार्थों से हमने जब परिचय कराया तो हमें उसके इंजीनियर पने का बराबर से ज्ञान हुआ। पॉइंट आया समझ में? अब ऐसा क्या है? शुद्ध केवली। तो क्यों, ये क्या होता है शुद्ध केवली? सुनो, शुद्ध केवली उसे कहते हैं जो निश्चय से अपने को आत्मा जानते हैं। तो सभी जान रहे हैं, जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, मुनिराज, वे सभी अपने को आत्मा जानते हैं। तो शुद्ध केवली का परिचय कैसे आया? वे सबको शुद्ध केवली कहो, तो सबको तो शुद्ध केवली नहीं कहते, वो सब अपने को आत्मा जानते हैं। तो हमें उस शुद्ध केवली, उस ज्ञान की पर्याय का परिचय कहाँ से देना पड़ा? द्वादशांग का पाठी। तो वो द्वादशांग का पाठी कहने से हमें शुद्ध केवली का परिचय मिल गया। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो द्वादशांग का ज्ञान है, जिसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है? जो पुद्गल को जाने तो वो ज्ञान पुद्गल का है, जड़ रूप है, कि आत्मा का है, चैतन्यमयी है? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का ज्ञान से हुआ है कि उन पर पदार्थों से हुआ है? तो कह रहे ऐसा तो बनता ही नहीं। ऐसा जिनवाणी से ज्ञान हो तो जिनवाणी के बगल में मोबाइल रखा है और जिनवाणी खुद टेबल के ऊपर रखी है, तो मोबाइल को और टेबल को भी ज्ञान हो जाना चाहिए। समझ आई बात? कह रहे नहीं, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो वो बराबर से बात को सामने रख के कह रहे हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। जो द्वादशांग का ज्ञान है वो भी आत्मा का ही है, आत्मा ही है, और आत्मा को जानता है वो ज्ञान भी आत्मा ही है। पॉइंट समझ में आया शांतनु जैन? ऐसा होने से, सुनो ध्यान से, जो आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है, ऐसा ही घटित होता है, और वह तो परमार्थ ही है। जो द्वादशांग को जानता है वो आत्मा को जानता है कि नहीं जानता? जानता है। तो द्वादशांग को जानने वाला आत्मज्ञानी होता है, ऐसा व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन हो गया, ये कह रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान, अभी सुनना, इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उसमें भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। आप ज्ञान और ज्ञानी के भेद से बात करोगे ना, जो ज्ञान है सो आत्मा को जानता है, तो भेद करके बात की। जो जानता है सो आत्मा है, भेद करके बात की
तो ये व्यवहार घटित हो गया। चीनी उसे कहते हैं जो मिठासमयी होती है। चीनी को बताने के लिए मिठास बतानी पड़ी, तो मिठास एक भेद है। भेद का कथन होने से व्यवहार हो गया। नंबर 1 बात, भेद का कथन होने से व्यवहार हो गया। भेद का कथन होने से व्यवहार हो गया, नंबर 1। नंबर 2 बात कि वो सर्वश्रुत को जानता है। किसको जानता है? सर्वश्रुत को जानता है, पूरे द्वादशांग को जानता है ना। तो उस श्रुत केवली, उस ज्ञान की पर्याय का हम परिचय पर द्रव्य से दे रहे हैं, है ना। तो ये पराश्रित कथन कर दिया। तो पराश्रित कथन होने से व्यवहार हो गया। इसमें 2 व्यवहारों की चर्चा आ रही है, इसलिए चीनी का उदाहरण दे रहे हैं। आप डिब्बे वाली चीनी कहो तो चीनी चीनी है, लेकिन डिब्बे वाली चीनी ने चीनी का परिचय दिया है, डिब्बा का नहीं। पॉलीथीन वाली चीनी, चीनी तो चीनी है। पॉलीथीन वाली चीनी कहने पर पॉलीथीन का परिचय नहीं मिला, चीनी का ही परिचय दिया है उसने। मिठास वाली चीनी कहने से उसने अकेली मिठास का परिचय नहीं दिया है, परिपूर्ण चीनी का परिचय दिया है। एक अकेली रसगुण की एक अकेली पर्याय है मिठास। उस एक अकेली मिठास पर्याय ने पूरी अभेद चीनी का परिचय दिया है। इस प्रकार से व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। इसके उत्तर स्वरूप ये गाता है। ठीक है, ऐसा। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है, उसमें भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। ज्ञान है सो आत्मा है। देखो कितना स्यादवाद है। आपको भेद के स्थान, वस्तु कैसी है, भेदाभेद। आपको भेद के स्थान पर भेद समझना पड़ेगा और अभेद के स्थान पर अभेद समझना पड़ेगा। मैं मात्र जानने वाला हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अकेली ज्ञान की पर्याय हूँ। समझ में आ रही है बात? और यदि पर्याय का भेद नहीं होता, वस्तु अभेद होती है ना, उस प्रदेश भेद नहीं है लेकिन स्वभाव भेद तो है ना। इस मनुष्य शरीर में आंख का काम दूसरा है देखने का, कान का काम दूसरा है सुनने का। स्वभाव भेद है ना। हर अंग में नाक सूंघने का काम करती है, वो देखने का नहीं करती। लेकिन अभेद भाषा कैसी करते हैं हम ऐसे भेद रूप अनुभव नहीं करते अपने को। हर बात में ऐसी बोलते हैं अभेद की भाषा। मैंने सुना, ऐसा नहीं कहते मैं तो पुरुष हूं, कान ने सुना। ऐसा कहाँ बोलते हैं? सीधे अभेद भाषा चलती है, मैंने सुना। ऐसी भेद की भाषा भी नहीं चलती, मैंने अपने कान से सुना। इतना लंबा सेंटेंस भी नहीं बोलते, सीधा अभेद बोलते हैं, मैंने सुना। अरे मैंने खुद चखा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, मैंने देखा। देखती है आँख, वो बोलते हैं मैंने देखा। ऐसा कभी कोई हिंदी की पुस्तक में ऐसी कोई चैप्टर नहीं था। कोई था ऐसा भेद अभेद का चैप्टर हिंदी की किताब में? देखो बच्चों, आँख देखती है,
तुम ये नहीं समझना मैं देखता हूँ, शरीर में भेद है, आँख का काम अलग है, कान का काम अलग है। अब वो छोटी सी शिवी को भी अपन जो कुछ नहीं सिखा रहे कि तू आँख से देख रही है कि कान से सुन रही है, कुछ नहीं सिखा रहे। अब ऐसे ही सब देखते सुनते सुनते बड़े हो जाएंगे। अब इतने बड़े हो गए, कितने साल का है ये? 10 साल का, 9 साल का। कहाँ से देखते हो तुम? उंगली से कि नाक से? आंखों से। किसने बताई? किसने बताई ये वाली बात? आत्मा से। देखो ये वाली बात बतानी पड़ती है कि आत्मा से जानते हैं, है ना। और किसी बच्चे को किसी स्कूल में किसी टीचर ने, कोई माँ बाप ने, दादा दादी ने, अड़ोसी पड़ोसी ने, किसी ने सिखाया हो तो बोलो। नेचुरल नैसर्गिक ये अग्रहित मिथ्या तो बह रहा है बिना बताए। कोई नहीं कहता आंख से देखते हैं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने छुआ, है ना। और यहाँ पर जब भेद से बताने की मजबूरी पड़ गई, अब आत्मा को कैसे बताएं? भैया तुम आत्मा हो तो कैसे बताएं? जैसे हमारे आत्मा में 3 बातें आई थी पिछली क्लास में भैया। आत्मा बोलो तो या तो भूत समझ में आता है। आत्मा मतलब भूत, पता ऊपरी आत्मा है उनके ऊपर आत्मा। ये मैं हूँ, आत्मा शब्द बोला मैं हूँ। अच्छा भगवान आत्मा बोलो तो वे भगवान दिखते हैं 24 तीर्थंकर। और जीव बोलो तो वे दिखते हैं वे दाल में जीव वो चीटा चीटी जीव। इधर इसमें जीव है, देखो मटर छीलो, देख के छीलो, ओ इसमें जीव है, तो वे जीव दिखते हैं। और मैं तो पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। बोल तीनों के नाम पर क्या क्या भाव वासना है? आत्मा के नाम पर, भगवान आत्मा के नाम पर, और जीव के नाम पर। जीव शब्द बोले तो क्या दिखता है? जैसे नींबू बोले तो क्या दिखा? क्यों? ये 9 साल का बच्चा बैठा है, नींबू बोले तो क्या दिखा? हमने बोला नींबू, तुम्हें क्या दिखा? मौसमी के आम। नींबू कैसा होता है वो? गोल। कितना बड़ा? कैसे रंग का? नीला नीला, काला काला, पीला। देखो अपन ऑप्शन दे रहे हैं दूसरे दूसरे, और जो सीधा सीधा बोल रहा है ना। अपन पूछो क्यों भैया तुम कितने साल के हो, तो अब फिर वो पूछेगा निश्चय के व्यवहार से। सीधा आंसर करो ना। जैसे ये सीधा आंसर कर रहा है, एकदम सीधा। ऑप्शन दे रहे हैं अपन काला और हरा, और वो बोल रहा है पीला। ये वस्तु का बराबर निर्णय। आप 50 ऑप्शन दो, राइट रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आंसर आएगा राइट। कब आएगा राइट आंसर? वस्तु का निशंक निर्णय होने पर। इसलिए कहते हैं निशंकता सम्यक दर्शन से पहले आती है कि बाद में आती है, कि साथ साथ होती है? भैया जब तक आप देव शास्त्र के बारे में पूर्व से निशंक नहीं होगे, हमारे देव ऐसे ही होते हैं, हमारे गुरु ऐसे ही होते हैं, हमारे शास्त्र ऐसे ही होते हैं, उनके प्रति निशंकता नहीं होगी तो गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं मिटेगा, भले ही आप रोज पूजा पाठ करते हो। समझ आई बात? बहुत दुर्लभता है। अभी आजकल तो कोरोना सो लोग मंदिर बहुत कम आ रहे हैं, है ना। विधान कराओ और 1000 लोगों की भीड़ हो। हम तो कह रहे मुमुक्षु समाज में ही कराओ विधान। 500 लोग निकले मंदिर से बाहर, और पंच परमेश्वरी विधान हुआ होए, और सबको एक एक नारियल गिफ्ट करो, और उनसे पूछो भैया आनंद भगवान का स्वरूप कहो जरा। कितने लोग बता देंगे सही सही? कोई बता भी देगा तो वह कहवत के बता देंगे,
और अनंत चतुष्टय भी बताएंगे तो भी वो व्यवहार से ही बताएंगे। वित्तकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये बात निकल के आना कितना दुर्लभ है बोलो। स्वाध्यायियों के बीच में, जो विधान करके उठ रहे हैं उनके बीच में सिद्ध भगवान का स्वरूप बताओ। और मंत्री संतरी हों जो समाज के, इतनी दुर्लभता है। इसलिए अनंत जीव राशि में से 608 जाते हैं बस। कंपटीशन बहुत टफ है। ऐसी बात है। ऐसे अपने स्वभाव की निशंकता देखो। जब ये थोड़ी थोड़ी सी उपयोग लगाने वाली चर्चाएं आती है ना, तो मैं भी थोड़ा सा किसी को कठिन लगे, किसी को ऐसा लगे, लेकिन आप ये पक्का रखो, इतना भैया ने बोला था ना, तत्व ज्ञान है ना, ऐसा श्रद्धान एक कि इस बात से अल्प काल में हम अनंत सुखी होने वाले हैं। क्यों? जब वो बीज डाला जाता है ना, तो पता नहीं चलता इसमें कितने सुंदर, कितने प्यारे, कैसे फल आएंगे। और एक बीज में कितने फल होते हैं? अनंत बीज वो फल होते हैं एक सिंगल बीज में। ऐसे ही एक तत्व निर्णय अनंत सुख को लेके आता है। इतनी बड़ी चीज है ये तत्व निर्णय। अभी हम जो सब सुन रहे हैं ना, कदाचित थोड़ा कम समझ में आए, थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, कोई बात नहीं, लेकिन आएगी। गुरुदेव श्री कहते हम ज्ञान के पिंड हैं, हमें नहीं आएगी तो किन्हें आएगी? जड़ को थोड़ी आएगी, हम ही को आएगी ये वाली बात समझ में, है ना। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से, देखो, जो शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे ही शुद्ध केवली हैं। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य है। शुद्ध केवली किसे कहते हैं? जो आत्मा को जानते हैं। जी, बात तो 100% ट्रुथ है कि वे आत्मा को जानते हैं, लेकिन इतने मात्र से प्रतिपादन नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रही। नहीं, सुनो, जो सर्व शुद्ध को जानते हैं ना, वे शुद्ध केवली हैं, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं। अच्छा, अब समझ में आ गई। अब क्या हो गया? अब जब व्यवहार से परिचय दिया, पराश्रित कथन किया, पर के आश्रय से बताया, द्वादशांग के आश्रय से उस ज्ञान की पर्याय को बताया, तो बात समझ में आ गई। इस प्रकार व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। आई बात समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, है ना। तो अभी अपन ने इस तरह से टीका का स्वाध्याय किया। टारगेट तो ये था कि आज अनुशीलन पढ़ते दादा का, है ना। अब ये जो अनुशीलन की बुक है ना, ये आज अपन व्हाट्सएप पे भेज देंगे ग्रुप पे, है ना। तो सभी लोग, पेज नंबर है अनुशीलन की बुक का 95 नंबर पेज से अपन 4-5 पेज हैं, इसका स्वाध्याय करेंगे तो अपन को इस गाथा का भाव और अच्छी तरह से ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा। हाँ भाई साहब कुछ बोल रहे हैं?